टेलीविज़न सेटों के उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड और इन-बिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर उन्नत टेलीविज़न सुविधाओं की शुरुआत। सेट टॉप बॉक्स पर निर्भरता का उन्मूलन। लागत और सुविधा के लाभ। उन्नत ईपीजी के माध्यम से बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव। नया उपयोगकर्ता अनुकूल प्रोग्राम गाइड, एक ही इंटरफेस में चैनलों और कार्यक्रम अनुसूचियों को सरलता से ब्राउज करने में सक्षम बनाता है। ये सारी चीज़ें हमको घरेलू स्तर पर बेहतर पहुँच। यह पहल देश भर के घरों के लिए टेलीविज़न देखने को अधिक सरल बनाते हुए सुविधा और पहुँच को बढ़ावा देती है। नारियल की कृषि। केंद्रीय बजट 26-27 में एक नई नारियल प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य पुराने अनुत्पादक नारियल बागानों को पुनर्जीवित करना और तटीय क्षेत्रों में कृषि का विस्तार करना है। नारियल की खेती के लिए कृषि जलवायु संबंधी आवश्यकता है। तापमान 20 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 1000 से 2500 मिलीमीटर। मृदा अच्छी जल निकासी वाली रेतीली, दोमट, लैटेराइट, तटीय जलोढ़ मिट्टी। ऊंचाई, यह समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई तक अनुकूल है। नमी, उच्च आर्द्रता अनुकूल। नारियल बागान के बारे में वैज्ञानिक नाम कोकस न्यूसीफेरा। नारियल उष्णकटिबंधीय भारत की एक प्रमुख बागवानी फसल है। कोकस न्यूसीफेरा नारियल उष्णकटिबंधीय भारत की एक प्रमुख बागवानी फसल है। भारत विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। बड़ा गजब गजब वो कॉन्सेप्ट है, देख रहे हो। भारत विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। इसके अनेक उपयोगों के कारण इसे अक्सर कल्प वृक्ष, स्वर्ग का वृक्ष कहा जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य। पारंपरिक क्षेत्र पश्चिमी तट पर अगर हम बात करते हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। विस्तारशील या गैर पारंपरिक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, असम, महाराष्ट्र। वैश्विक उत्पादन। नारियल का उत्पादन मुख्य रूप से फिजी और सामोआ जैसे द्वीपीय और तटीय क्षेत्रों के साथ साथ फिलीपींस, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केंद्रित है। नारियल का आर्थिक महत्व। नारियल पानी, यह एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय है जो शरीर में जल की कमी को पूरा करने, पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और शारीरिक गतिविधि के बाद शरीर को तरोताजा करने में सहायता करता है। साथ ही हृदय और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट भी प्रदान करता है। स्वस्थ वसा। मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स। नारियल मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स से भरपूर होता है, जिसके कारण ये सुपाच्य होता है और शरीर को शीघ्र ऊर्जा प्रदान करता है। ये वसा चयापचय में सुधार करते हैं, आंतों के
हाथों के बेहतर हाथों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं। नारियल के छिलके का उपयोग हस्तशिल्प और सक्रिय कार्बन उत्पादन में किया जाता है। भारत में नारियल का पेड़ 12 मिलियन से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा और आजीविका का अवसर प्रदान करता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अब हम जो एक्चुअल नॉलेज है उसको समझते हैं। प्रारंभ 2026 क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में प्रारंभ 2026 अभियान शुरू किया। प्रारंभ 2026 के बारे में सॉरी प्रारंभ आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम 2025 पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है। आयकर विभाग चला रहा है आर्थिक का सिंपल सी बात है। पूर्ण रूप से इसका क्या है? नीतिगत सुधार और मिशन विकसित भारत के लिए जिम्मेदार कार्रवाई, पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। उद्देश्य एक सरल, स्थिर और करदाता हितैषी व्यवस्था को बढ़ावा देना, विवादों को कम करना और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना। कर साथी करदाताओं को अधिनियम, नियमों और प्रपत्रों पर सहायता प्रदान करने के लिए एआई चैटबॉट कर साथी की शुरुआत की गई है। मोटा मोटा प्रारंभ 2026 क्या है? तो आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम 2025 पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है। उद्देश्य एक सरल, स्थिर और करदाता हितैषी व्यवस्था को बढ़ावा देना, विवादों को कम करना और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करते हैं, देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के सहयोग से जारी किया गया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पेइंग रिसर्च सेंटर विश्व खुशहाली सूचकांक के बारे में खुशी की एक वैश्विक रैंकिंग है। उत्पत्ति, यह पहली बार वर्ष 2012 में प्रकाशित हुई। प्रकाशक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास। इतना बड़ा नाम आएगा नहीं। पहली बात, रैंकिंग के मानदंड की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करते हैं। 6 मानदंड है। यह सूचकांक 6 प्रमुख मानदंडों के आधार पर देशों को रैंक करता है। जीडीपी है, आर्थिक समृद्धि की बात करता है, सामाजिक समर्थन, सामुदायिक भावना और विश्वास, जीवन प्रत्याशा, जीवन संबंधी विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और धर्मार्थ गतिविधियां, भ्रष्टाचार की धारणा, शासन में विश्वास, वैश्विक प्रमुखताएं। फिनलैंड निरंतर, फिनलैंड निरंतर 9वें वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश बना है। फिनलैंड के बारे में कई देशों में सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से युवाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भारत की स्थिति देख लें हम तो क्या है इसमें। भारत 147 देशों में से 16वें स्थान पर है, जो 2025 में 118वें स्थान से थोड़ा बेहतर है। यह रैंकिंग उच्च रैंक वाले देशों की तुलना में सामाजिक समर्थन, भ्रष्टाचार की धारणा और जीवन स्तर के मूल्यांकन में मौजूद चुनौतियों को दर्शाती है। चौथा, राष्ट्रीय एग्रो आरी शिखर सम्मेलन, नेशनल एग्रो आरी समिट। केंद्रीय नवीन क्या है, पहले ये देखते हैं।
आयोजक नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अलायंस के सहयोग से आयोजित कृषि के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ावा देना। शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएं ग्रामीण परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा विशेषकर रूफटॉप सोलर, कृषि और घरों के लिए विश्वसनीय विद्युत उपलब्धता को बेहतर बना रही है, जिससे बिजली की लागत में कमी और ग्रामीण उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। सौर सिंचाई पंप डीजल पर निर्भरता और सिंचाई लागत को कम करते हैं, जिससे किसानों में प्रति एकड़ प्रति वर्ष लगभग 5 से 6,500 हज़ार की बचत होती है और दिन के समय आवश्यक सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होती है। कुसुम 2.0 सरकार पीएम कुसुम योजना की सफलता के बाद इसकी एक उत्तरवर्ती योजना तैयार कर रही है, जिसमें सौर पैनलों को फसलों के साथ एक ही स्थान पर स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए समर्पित 10 गीगावाट एग्री पीवी घटक शामिल होता है। एग्री वोल्टाइक क्षमता की बात करते हैं। भारत की संभावित क्षमता 3,000 गीगावाट से 14,000 गीगावाट के मध्य आंकी गई है। यह किसानों की वार्षिक आय को लगभग 60,000 से बढ़ाकर प्रति एकड़ 1 लाख से अधिक तक पहुंचा सकता है। एग्रोवोल्टाइक भूमि का एक साथ सौर ऊर्जा उत्पादन और कृषि दोनों के लिए उपयोग करना। AI फॉर एग्री शिखर सम्मेलन AI फॉर एग्री शिखर सम्मेलन 2026 के बारे में। यह कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर विशेष रूप से केंद्रित एक वैश्विक सम्मेलन और निवेशक शिखर सम्मेलन है। स्थान जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। आयोजक महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित तथा राष्ट्रीय AI रणनीतियों और वैश्विक साझेदारी के अनुरूप। प्रमुख उद्देश्य की बात करते हैं। AI संचालित कृषि प्रौद्योगिकियों एवं समाधानों में निवेश को प्रोत्साहित करना है। कृषि मूल्य श्रृंखला में AI के अंगीकरण पर वैश्विक विमर्श को दिशा देना है। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए समावेशी, उत्तरदायी और विस्तार योग्य AI समाधान को बढ़ावा देना है। भारत का प्रथम राज्य नवाचार मिशन। नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने त्रिपुरा में देश का प्रथम राज्य नवाचार मिशन प्रारंभ किया। क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन हाँ जान दो ये सब तो हम देखो मेंस में ऐसा है ना, मेंस के लिए इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन जो इसमें चीज़ें हैं इसको हम मेंस के लिए पॉइंट में डालने के लिए इसको समझ सकते हैं, इसके क्वेश्चन आएगा नहीं। डिजिटल खाद्य मुद्रा पायलट की बात करते हैं। भारत में बड़ी पुडुचेरी में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा का एक पायलट प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सब्सिडी को प्रोग्राम योग्य डिजिटल रुपए वॉलेट के जरिए वितरित किया जा रहा है। डिजिटल खाद्य मुद्रा पायलट के बारे में। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी के वितरण हेतु केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का उपयोग करते हुए एक पायलट परियोजना प्रारंभ की है। यह इसके अंतर्गत लाभार्थियों को डिजिटल रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2020 में प्रारंभ की गई एक प्रमुख खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है, जिसके अंतर्गत 80 करोड़ से अधिक गरीब एवं वंचित नागरिकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
सब्सिडी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी प्रोग्राम यूटिलिटी स्मार्टफोन और साधारण मोबाइल फोन दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ। लाभार्थियों को अधिकृत दुकानों का डिजिटल माध्यम से पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की बात करते हैं। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा संप्रभु मुद्रा का एक डिजिटल रूप है जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है। यह स्थिर एवं विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी से भिन्न होती है। प्रारंभ भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2022 में पायलट कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल रुपये की शुरुआत की। बनाना क्लस्टर की बात करते हैं। भारत सरकार ने बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने, मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से महाराष्ट्र के जलगांव में 200 करोड़ की लागत से बनाना क्लस्टर की शुरुआत स्वीकृति प्रदान की। बनाना क्लस्टर मतलब तो गुच्छा बनाना। भारत सरकार ने बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने, मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के जलगांव में 200 करोड़ की लागत से बनाना क्लस्टर की स्वीकृति प्रदान की है। बनाना क्लस्टर पहल के बारे में। बनाना क्लस्टर एक क्लस्टर आधारित कृषि विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य केले के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को सुदृढ़ करना है। वित्त पोषण। यह परियोजना और संरचना इसमें कोल्ड स्टोरेज, रिपनिंग चैम्बर, रेफ्रिजरेटेड परिवहन, प्रसंस्करण इकाइयां और निर्यात अवसंरचना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। उद्देश्य मूल्य संवर्धन को बढ़ाना, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और बेहतर बाजार संपर्क के माध्यम से किसानों की आय में सुधार करना। केले के बारे में। केला उष्णकटिबंधीय फलदार फसल और मुख्य खाद्य है जिससे इसके पोषण मूल्य और वर्ष भर उपलब्धता के लिए विश्व भर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। केले की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियां। इसके लिए गर्म जलवायु 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, अधिक आर्द्रता, उचित जल निकासी वाली उपजाऊ मृदा और पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से केले की उपज में वृद्धि होती है तथा उसकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है। वैश्विक उत्पादक। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील और इक्वाडोर का स्थान है। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, केले में, नारियल में, सब में। इसके बाद चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील और इक्वाडोर का स्थान है। भारत प्रदेश की प्रमुख उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं। गुजरात की उन्नत कृषि पद्धतियों के कारण सर्वाधिक उत्पादकता गुजरात की है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के 25 वर्ष। 1 मार्च 2026 को ऊर्जा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया गया, जो ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धियों का प्रतीक है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधान के अंतर्गत 1 मार्च 2002 को इस वैधानिक निकाय के रूप में स्थापना की गई थी। नीतियों और रणनीतियों का विकास करके भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना। नोडल मंत्रालय विद्युत मंत्रालय है। जल महोत्सव 2026। जल महोत्सव के बारे में। जल महोत्सव देश भर में प्रतिवर्ष 8 मार्च से 22 मार्च तक मनाया जाता है।
उद्देश्य है ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को सशक्त बनाना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना, विशेषकर जल जीवन मिशन के अंतर्गत। संबंधित मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय, क्रियान्वयन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्थानीय साझेदार ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम जल स्वच्छ समितियां हैं और स्वयं सहायता समूह। जल महोत्सव क्या है? प्रतिवर्ष 8 मार्च से 22 मार्च तक मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को सशक्त बनाना और जल संरक्षण को बढ़ावा देकर, विशेषकर जल जीवन मिशन के अंतर्गत। यह महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2016 में आयोजित हुआ। 2026 का नारा है गांव का उत्सव देश का महोत्सव। गांव का उत्सव देश का महोत्सव। वर्ष 2026 की गतिविधियां: देश भर में जल अर्पण समारोह आयोजित किए गए। कार्यक्रम: जल जीवन मिशन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। वर्तमान समय में मिशन का मुख्य बल केवल अवसंरचना निर्माण से आगे बढ़कर नागरिक केंद्रित पेयजल सेवा उपलब्ध कराने पर होगा। जल जीवन मिशन के बारे में: जल जीवन मिशन एक प्रमुख ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल के साथ कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। नोडल मंत्रालय: इस मिशन का कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो ग्रामीण जल आपूर्ति प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करता है। भारत की प्रथम अमोर्फस मेटल निर्माण इकाई जापान स्थित कंपनी प्रोटीरियल आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में भारत की पहली अमोर्फस मेटल निर्माण इकाई स्थापित करने हेतु $80 मिलियन का निवेश करेगी। एमोर्फस मेटल के बारे में: एमोर्फस मेटल एक अक्रिस्टलीय विद्युत ग्रेड इस्पात है जिसका उपयोग मुख्यतः ऊर्जा उत्पादन के लिए पावर ट्रांसफार्मरों में किया जाता है। पारंपरिक अपशिष्टकीय इस्पात के विपरीत इसमें अव्यवस्थित परमाणुक संरचना होती है। पारंपरिक सिलिकॉन इस्पात की तुलना में मुख्य हानियां उल्लेखनीय रूप से कम होती हैं। ट्रांसफर की दक्षता में लगभग 60% तक सुधार कर सकता है तथा निष्क्रिय अवस्था में होने वाली ऊर्जा हानि को लगभग 1/3 तक घटा सकता है। साणंद में माइक्रोन ATMP सुविधा का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की अर्धचालक संयोजक परीक्षक और पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन किया। माइक्रोन ATMP माइक्रोन टेक्नोलॉजी असेंबली
परिशिष्ट पैकेजिंग। कृषि सखी पहल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मान्यता दिए जाने के अनुरूप कृषि सखी पहल शुरू की गई थी। कृषि सखी पहल के बारे में। कृषि सखी पहल भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा आरंभ एक महिला केंद्रित जनसंपर्क कार्यक्रम है। उद्देश्य महिला किसानों को सशक्त बनाना और समावेशी विकास की दिशा में कार्य करना। नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान मंत्रालय। धन्यवाद।